देखिए, जो विकास के प्रति समर्पित है, जो देश का विकास चाह रहा हो, जो देश को विकसित भारत के दृष्टि में देख रहा हो, जो विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हो, और जो भी इस नेचर से, इस सिग्नेचर से और इस प्रवृत्ति से और इस प्रकृति से जो भी संबंध रखते होंगे, पप्पू यादव तो क्या, कई लोग जो हमारे विपक्ष के नेता हैं अनचाहे रूप से उस पार्टी में, आप आगे देखते रहिए, पप्पू यादव भी आएंगे। पप्पू यादव तो आपके चैनल के माध्यम से कहा भी कि इतना बढ़िया विकास और मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार विकास की गति पे चला है, मैं अगर इस्तीफा भी देना पड़ेगा तो इस्तीफा देके और दोनों नेताओं के हम साथ रहेंगे। ऐसे कई नेता अभी इंडी गठबंधन में मौजूद हैं। अभी आगे देखते रहिए, चुनाव आते आते कई नेता विकास के साथ रहेंगे, और नेता के साथ नहीं, बिहार के विकास के साथ हैं। बिहार के बेटा, बिहार की बेटी, बिहार के माताओं के साथ खड़े हैं, जीविका दीदी के साथ खड़े हैं, दलितों के साथ खड़े हैं। जाति प्रथा से ऊपर उठ के, जाति बंधन से ऊपर उठ के जो विकास चाहेगा, उसके साथ हमें आपके चैनल के माध्यम से हमें आग्रह भी होगा, कोई भी नेता हो, किसी दल पार्टी का हो, अगर वो विकास चाह रहा है, बिहार के युवाओं के बारे में सोच रखता है, बिहार के आने वाले पीढ़ी के बारे में जो भला चाहता है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ होगा। ये भारत के एक एक नागरिक का अधिकार की सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी, और गारंटी की गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने ली रखी है। और हमें भरोसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा है कि बिहार में नीतीश और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी की जब तक सरकार रही, बिहार के एक एक मतदाताओं का अधिकार का कोई वंचित नहीं कर सकता है। हम जानते हैं और सभी लोग जान चुके हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं, बाहर के घुसपैठियों को अनधिकृत रूप से यहाँ बुला के और वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिहार के लोगों का हकमारी होगा तो हमको पता है, बता रहे हैं। और बंगाल ही नहीं, ऐसे कई राज्यों में जहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये एक आश्चर्यजनक का विषय है। लेकिन इतना भरोसा है कि जो भी घुसपैठिए आएंगे, एसआईआर तो हर जगह होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? एसआईआर का मतलब ही है कि मतदाता पुनरीक्षण। ऐसा तो नहीं कोई गलत रूप से कोई अधिकारी से मिलके, कोई अफसर से मिलके, या अपने पद और नैतिकता का दुरुपयोग करके कोई बाहरी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कर दिया, जो मेरा बिहार के लोगों का हक मारेगा, बंगाल के लोगों का हक मारेगा। ऐसे लोगों को हटना चाहिए। और बंगाल ही नहीं, ये पूरे देश में एक बार पुनः इसको कराया जाना चाहिए। मेरा तो ये आग्रह है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे बिहार में सघन मतदाता पुनरीक्षण करवाइए। आप देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई काम बचा नहीं है। इतना दिन यात्रा करके, एसआईआर पे यात्रा करके थक गए, अब अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और उनको ना कोई अधिकार मिलने वाला है, ना कोई ताज मिलने वाला है। बिहार के लोग सिरे से नकार दिए हैं। उनका सुपड़ा साफ होगा। जो भी नौटंकी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला 2025 के चुनाव में नहीं है। हम लोग तो पहले से कर रहे हैं भाई, स्वार्थ का गठबंधन है, लुटेरों का गिरोह है, लूट वालों का एक गिरोह है। और गिरोह में किसी किसी को नेता मानता है। जब बांटने में जब गड़बड़ा जाता है, लोग तो आपस में लड़ता है, वही वहाँ बात है। वो चाह रहा है कि हमको 50 सीट मिले। और तेजस्वी तो जानते हैं कि कांग्रेस की क्या औकात है, बिहार में कांग्रेस की क्या औकात है, उनको पता है। अब कांग्रेस भी इस दृष्टि में आगे बढ़ी है। तो देखिए, ये असहज गठबंधन है, ये अननेचुरल गठबंधन है, इसे कुछ निकलने वाला नहीं है। बिहार के लोग, बिहार वासी अब समझ चुके हैं कि ये लुटेरों का गिरोह है, इसे सतर्क रहना है। यही ताकत है भारत की। जो टैरिफ वार चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड पे, अमेरिका को एक बार लगा कि भारत देश को झुका, भारत जैसे देश को झुका सकते हैं। उसके दिमाग में था कि मनमोहन सिंह की सरकार वाली भारत है। उसको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वाली भारत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज टैरिफ वार खत्म करके हम तो धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को कि इस टैरिफ के बाद भी जो जीएसटी में रिफॉर्म किया है उन्होंने, जो स्लैब को घटाया है, जिससे आम जनमानस पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों में जो खुशी है, लग गया ना, ट्रंप को लगा कि बिहार न झुकने वाला है। अब भारत न झुकने वाला है, न भारत रुकने वाला है। भारत किसी भी दबाव में कोई समझौता करने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए अब ट्रंप की भला सद्बुद्धि तो आई
कि कम से कम ट्रेड वार्ता पे आज तो बात करेंगे, बिजनेस पे बात तो करेंगे। और ट्रंप को ही नहीं, आने वाला समय इंतजार करिए, 140 करोड़ देशवासियों का स्नेह, आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिलेगा तो पूरा विश्व भारत के कदमों में झुकेगा और भारत की नीति और नीयत को समर्थन करेगा।